राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज एक ऐसे विश्लेषण, आकलन और समीक्षा करबो जेमा छत्तीसगढ़ के वातावरण में का प्रभाव पड़ा था। हिंदी में मैं बात करता हूं क्योंकि मेरा पूरा वीडियो पूरे देश में जाता है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को खंडित किया जाना और उस पर बेहिसाब भयंकर राजनीति का खेल खेला जाना, आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। आज से 2-3 दिन पहले राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को किसी शरारती तत्व ने खंडित कर दिया। आप सबको मालूम है कई ऐसी घटना है कि कई जगह भारत माता की प्रतिमा को खंडित किया जाता है, कई जगह महापुरुषों की प्रतिमा को खंडित कर दिया जाता है। एक तो हुआ ये पहलू, और उसके बाद जो टीका टिप्पणी हुई वर्ग विशेष को लेकर, उसका आज समीक्षा करने का प्रयास करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप अंत तक मेरी बातों को सिर्फ सुनिएगा नहीं, समझने का भी प्रयास करिएगा। मनोज कुमार कुर्रे आरोपी पकड़ा जाता है, जो बताया जाता है कि वो मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ नहीं है और उसने प्रतिमा को तोड़ा और खंडित किया। गिरफ्तारी होती है और छत्तीसगढ़ प्रतिमा महतारी की प्रतिमा को फिर से वही वीआईपी चौक में राम मंदिर के बाजू में स्थापित कर दिया जाता है। अब मेरे को बताइए, इन घटनाक्रम में जो कि अत्यंत दुखद है, निंदनीय है, ना तो भारत माता का प्रतिमा को तोड़ा जाना चाहिए और न ही उनकी दुल्हनवा बेटी छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को खंडित किया जाना चाहिए। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब उसके बाद क्या हो गया, ये तो अब बात दब गई। अब आ गया नया क्रांति सेना करके एक संगठन है, उसके 2 प्रमुख नेता हैं, अमित बघेल और अजय यादव। दोनों का वीडियो मैं चलाने का प्रयास करूंगा। अमित बघेल जी बोलते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के जो भगवान है, जिसको मछली 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 बोले, वो क्या बोले मैं आपको बताता हूं। ये कौन है अग्रसेन? ये चोराहा है, लुटेरा है, या जो भी शब्द बोले, ये का है? और ये सिंधी पाकिस्तानी एक देवता जैन मछली मछली शब्द, और बोले इनके ऊपर कोई क्यों पेशाब नहीं करता, इनको क्यों कोई खंडित नहीं करता। अब ये चोरहा, बेईमान, लुटेरा, अग्रसेन ये शब्द बोले, और अजय यादव जी बोले कि अब तो सबके मूड़ी को फोड़ना पड़ेगा। ये वीडियो अजय यादव का पुराना है कि नया मैं नहीं जानता, लेकिन ये वीडियो मेरे पास आया है, मैं चलाने का प्रयास करूंगा और विष्णुदेव साय को भी कूटेंगे। तोड़ सका थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज, एकरमन के मूर्ति काबर नहीं टूटाते, एकरमन के मूर्ति में काबर नहीं मुताते, एकरमन के मूर्ति में अपमान काबर नहीं करते। कौन है अग्रसेन? कौन है? चौराहा है, लबरा है, का जानबे? और वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी, ओकर मन के का है? वो मछली वाला भगवान हमर दाई के गर्दन कतर के अपमान करे। अब युवा मन चेत गए,
जाग गए अब मूडी फोडेल पडित फोडबोन विष्णुदेव साल कुटेल पडित वहुल जाग कुटबोन लेकिन अब आप ये बताइए, प्रतिमा का खंडित होना से भगवान अग्रसेन और भगवान झूलेलाल का क्या लेना देना? क्या भगवान अग्रसेन ने प्रतिमा खंडित की? क्या भगवान झूलेलाल ने प्रतिमा खंडित की? ना। मैं बोलता हूं, मनोज कुमार कुर्रे की जगह मान लो कोई अग्रवाल समाज का आदमी होता, मान लो कोई सिंधी समाज का आदमी होता, तो वो उतनी बड़ा अपराधी होता जितना बड़ा मनोज कुर्रे है। अब मनोज कुर्रे के नाम आने के बाद क्या अमित बघेल और अजय यादव बोलेंगे कि पूरा सत्तामी समाज दोषी है? क्या ये बोलेंगे कि जैद खान को हम तोड़ देंगे? क्या ये बोलेंगे? नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोलोगे आप? अगर कोई अपराधी कोई कृत्य करता है तो पूरा समाज कैसे दोषी हो गया? पूरा उनके देवी देवता कैसे देवी हो गए, दोषी हो गए? और फिर आपको एक बात बताऊं मैं, कौन है भगवान अग्रसेन? ये तो प्रभु राम के वंशज हैं। द्वापर युग के अंत में जन्म लिए, अग्रोहा धाम की स्थापना की, और कौन नहीं जानता कि पूरी दुनिया में, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरी दुनिया में इनके द्वारा बड़े बड़े धर्मशाला बनाए जाते हैं, बनाए गए, अस्पताल खोले गए। मैं कई अस्पताल, कई धर्मशाला को जानता हूं जहां छत्तीसगढ़ का प्रत्येक गरीब समाज जाके अपना कार्यक्रम करता है और अपना इलाज कराता है। क्या आप सनातन को गाली बख्श सकते हैं? क्या प्रभु राम के वंशज को आप गाली बख्श सकते हैं? कौन है झूलेलाल? अरे भैया, आप एक तरफ तो अखंड भारत की कल्पना करते हैं। पाकिस्तान तो 1947 में बना, उसके पहले तो भारत था। जब मीरक शाह करके एक मुसलमान सिंध प्रांत में जब अत्याचार अन्याय करता है और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाता है, बहू बेटियों के साथ अत्याचार अन्याय बलात्कार करता है, तब सिंध के रहने वाले सिंधी, ये सब हिंदू हैं, इन लोगों ने तब किया, तपस्या की, तब ये भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ लगभग 1500-1600 साल पहले, और उस मीरक शाह के अत्याचार अन्याय को खत्म किया। हर एरिया में साधु संत जन्म लेते हैं, क्या उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या सनातन किसी क्षेत्र में बस गया? छत्तीसगढ़ में साहू समाज दामिर भामाशाह की पूजा करता है, वो तो राजस्थान के। साहू समाज माता कर्मा की पूजा करता है, वो तो झांसी उत्तर प्रदेश की है। और खुद ही अमित बघेल कहां का है? बिहार का है, बिहारी है ये। अजय यादव, ये पूरा नॉर्थ इंडिया, जितने, अगर आप आदिवासियों को छोड़ दो तो सब नॉर्थ इंडिया से माइग्रेट हुए। ये यादव समाज कौन है? लेकिन असली जो छत्तीसगढ़ का वासी आदिवासी समाज, वो कभी इस तरह की भाषा उपयोग नहीं करता, वो किसी देवी देवता को गाली नहीं मांगता, वो अपनी तरक्की, अपने जीवन, अपनी शांति को अपने हिसाब से जीता है। और फिर छत्तीसगढ़ तो महाराष्ट्र का हिस्सा था आजादी के पहले, अंग्रेजों के पहले मराठों का यहां शासन था। इसीलिए आप देखिए जगह जगह, गांव गांव में आपको मराठों का गांव और मराठों के खेत और मराठों के लोग मिलेंगे आपको। सिंगा माल गुजारी मराठों का है, धमतरी मराठों का है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं। सरगुजा आपका बिहार का हिस्सा था। आखिरी तक स्वर्गीय शिबू सोरेन जी कोशिश करते रहे कि सरगुजा बिहार का हिस्सा बने रहे। रायगढ़ आपका, संबलपुर राजा उड़ीसा का हिस्सा था। 1869 में मेरा गांव घुरसेना 1869 का डॉक्यूमेंट है मेरे पास, जब हमने पुरी के राजाओं को उस जमाने में
15-20 हजार रुपये दान दिए। इसका मतलब ये पूरा हिस्सा उड़ीसा के राजाओं के भी संपर्क में था। आपका पूरा साउथ बस्तर आंध्र और तेलंगाना के हिस्से में था। रांगड़ों का पूरा हिस्सा, डोंगरगढ़ वाला इलाका पूरा मराठियों बोली जाती है। बसना, सरायपाली, पिथौरा ये उड़ीसा के हिस्से थे। आप सनातन को इस तरह से कैसे बांट सकते हो? कल आप बोल दोगे कि भगवान राम तो अयोध्या के राजा थे, हम छत्तीसगढ़ में नहीं पूजेंगे क्योंकि तो यूपी के राजा थे। भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म लिए, हम उनको नहीं पूजेंगे क्योंकि तो यूपी के भगवान है। धनगढ़ समाज की देवी महारानी होलकर वो तो इंदौर की है, तो बोलोगे आप वो तो मध्य प्रदेश की है। हम तो भैया मध्य प्रदेश में जन्म लिए क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में तो मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, तो क्या मैं छत्तीसगढ़ का नहीं हूं? छत्तीसगढ़ के जितने त्योहार एक भी छत्तीसगढ़ के नहीं है। आप फिर रक्षाबंधन क्यों मनाओगे, ऐसा बोल दोगे आप? पोला त्योहार महाराष्ट्र का है, होली मथुरा वृंदावन से आया, दीपावली अयोध्या की भगवान राम के पूजा से शुरू हुआ, तीजा पर्व भगवान भोले हिमालय की बेटी है, हिमालय राज पर्वतराज की बेटी माता पार्वती। तो आप बोलोगे कि वो तो हिमालय उत्तर में, एकदम नॉर्थ उत्तर में, वो छत्तीसगढ़ की नहीं है। और फिर छत्तीसगढ़ महतारी मेरी मां की प्रतिमा तोड़ने से भगवान अग्रसेन और भगवान झूलेलाल का क्या लेना देना? क्या लेना देना? कल आप बोलोगे कि जितने उड़िया है वो कोई छत्तीसगढ़ के नहीं है। अरे भैया, बसना सरायपाली का जो इलाका है, जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख इलाके हैं, बागबाहरा, बसना, सरायपाली, पिथौरा, रायगढ़ से लेकर पूरा बेल्ट, आप जाके देखो सब उड़िया लोग हैं। क्या आप बोलोगे वो छत्तीसगढ़िया नहीं है? ये देश सबका है, छत्तीसगढ़ सबका है, सब सनातन के प्रेमी हैं। बोले करवा चौथ हमारा नहीं है, बताइए। मां करवा अपनी पति की रक्षा के लिए पूजा करती, तब करती है। भगवान ब्रह्मा जी इस करवा चौथ की पूजा का शुरुआत किए राक्षसों से लड़ने के लिए, देवताओं की पत्नियों की रक्षा के लिए। अब आप बोलोगे वो हमारा नहीं है, तो फिर आप एक चीज बताइए, ईसा मसीह कहां के हैं? वो तो विदेश के यशुराम के, तो क्यों चर्च बन रहे हैं? क्यों मोमबत्ती जलाकर ईसा मसीह की प्रतिमा लगाई जा रही पूरे छत्तीसगढ़ में? क्या आप कभी ने उसका विरोध किया कि छत्तीसगढ़ में यरूशलेम के ईसा मसीह की पूजा नहीं होगी? पैगंबर मोहम्मद कहां के हैं? वो तो अरब के हैं, उनका भारत से क्या लेना देना? तो फिर मस्जिद क्यों बन रहा है? क्यों अरबी बोली जाती है? हर मस्जिद से लाउड स्पीकर में अरबी बोली जाती है। कुरान तो अरबी में लिखा है, वो तो छत्तीसगढ़ी में नहीं है। मतलब मुसलमान के जो देवता हैं, मुसलमान उसकी पूजा छत्तीसगढ़ में कर सकता है, ईसा मसीह की पूजा ईसाई कर सकता है, लेकिन भारत का व्यक्ति भारत के अपने देवी देवता की पूजा नहीं कर सकता। यह कौन सा तर्क है? अरे छत्तीसगढ़ में कितनी माए बहनें शराब के कारण रोज विधवा हो रही हैं। क्या उस प्रश्न को नहीं उठाया जाना चाहिए? क्या वो महतारी नहीं है? गांव गांव में हमें शराब बिक रहे हैं, मारे जा रहे हैं एक्सीडेंट में, एक दूसरे को चाकू से, तलवार से, बेटा मां को मार रहा है, पति पत्नी को मार रहा है। क्या वो महतारी नहीं है मेरी? क्या उसकी लड़ाई नहीं लड़ी जानी चाहिए? क्या छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर उच्च हो, हमारे गांव के बच्चे IAS IPS नहीं बनते? क्या उसकी लड़ाई नहीं लड़ी जानी चाहिए? क्या हमारे खेत बिकते जा रहे हैं, उसको हम कैसे बचाएं? 2 फसली पानी
कैसे किसानों के पास पहुंचे, इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जानी चाहिए। हर गांव में खेल मैदान हो, हमारे गांव के बच्चे, छत्तीसगढ़ गांव के बच्चे अच्छे खिलाड़ी बनकर दुनिया में नाम रोशन करें। कॉमनवेल्थ में हमारा एक प्लेयर नहीं, क्रिकेट में हमारा प्लेयर नहीं, हॉकी में हमारा प्लेयर नहीं, वॉलीबॉल में हमारा प्लेयर नहीं, इसकी आवाज नहीं उठाई जानी चाहिए। भ्रष्टाचार से पूरा गरीब आदमी गांव गांव का मारा जा रहा है, क्या उसके विरोध में आवाज नहीं उठानी चाहिए? गौ माता के लिए क्या हमको आवाज नहीं उठानी चाहिए? गांव गांव में अच्छा अस्पताल हो, डॉक्टर एक एक गांव में एमबीबीएस डॉक्टर हो, क्या ये आवाज नहीं उठाना चाहिए? ये छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा नहीं है क्या? है। हम 15 साल से पद यात्रा कर रहे हैं इन्हीं विषय को लेकर। ये जहरीला राजनीति है। लोग बोलते हैं कि लोग राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बनना चाहते हैं। राज ठाकरे की औकात देख लो आप, कुत्ते जैसी स्थिति है। एक एमएलए नहीं है उसके, एक 1.53% वोट मिला मात्र। खुद ही अमित बघेल 4-4,500 वोट पाया दर्शियों से इसी विचारधारा को लेकर। मैं बोलता हूं जीत भी जाता। तो ये जहरीली राजनीति, ये गाली गलौज की राजनीति, ये काट देंगे, मार देंगे, ये मुड़ी फोड़ देंगे, ये कूटेंगे, ये पीटेंगे, ये कौन सी राजनीति है? क्या इन सब चीजों से छत्तीसगढ़ का भला होगा? क्या मेरे गांव का गरीब अमीर बन जाएगा? क्या मेरे गांव के गरीब को उसका खेत मिल जाएगा? क्या गांव के गरीब को इस विचारधारा से इलाज फ्री में हो जाएगा? क्या शिक्षक और टीचर अच्छे बन जाएंगे? क्या मेरे खेत में 2 फसली पानी पहुंच जाएगा? क्या मेरे को खातू मिलना शुरू हो जाएगा? क्या मेरी शराब के कारण जो मेरी माताएं बहनें खून का आंसू पीकर जी रही हैं, क्या वो सब खत्म हो जाएगा? मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ के हित में हमको सही मुद्दे उठाने पड़ेंगे। और राजनीति में अगर अग्रवाल समाज का आदमी कोई गलत कर रहा तो उसके खिलाफ लड़ो, उस आदमी के खिलाफ लड़ो। लेकिन देवी देवता को क्यों से घसीट हो गया? कैसे घसीट दोगे? अगर कोई सिंधी गलत कर रहा है तो पर्टिकुलर उस सिंधी के खिलाफ लड़ाई लड़ो। इसमें झूलेलाल भगवान बीच में कहां से आ गए? मैं फिर कहूंगा कि हम सबको इस जहरीली राजनीति का, ये काटना, मारना, देवी देवता को गाली बकना, सनातन को टुकड़े टुकड़ों में बांटना, हर तीज त्योहार का विरोध करना, ये कौन सी राजनीति है? ये नेता का काम नहीं है। ये नेता का काम नहीं है। कौन पंडित किसके घर में पूजा करेगा इसके बारे में भी बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। मेरे को किस पंडित से भागवत करवाना है, मेरे को किस पंडित से पूजा कराना है, ये तो मैं तय करूंगा। किस डॉक्टर से इलाज कराना है, कौन से वकील को अपना वकील बनाना है, ये तो मैं तय करूंगा। बताइए कितना दुखद है। मेरे को लगता है कि ये बहुत ही गलत टीका टिप्पणी देवी देवताओं पर की गई, पूरे समाज को गाली बका गया। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को जिसने भी तोड़ा उसको कड़ा दंड कानून देगा। देश में कानून है, संविधान है। अब उस कानून के तहत लड़ाई लड़िए। मेरे को लगता है कि इन जहरीली विचारधारा या सोच से न इनका कभी भला होगा, न छत्तीसगढ़ का कभी भला होगा। ये बात आप मेरी याद रखना। मेरा छत्तीसगढ़ जातिवाद की राजनीति, गाली गलौज की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करता। मैं जब जिला पंचायत लड़ा तो मेरे परिवार का एक वोट नहीं उस जिला पंचायत में, हजारों वोट से मैं चुनाव जीता। एक गरीब जनता, गांव की जनता अच्छे आदमी को पहचानती है। और गंदी राजनीति करने वालों को आप इतिहास में देख लीजिए कि 2-2 लोगों के हाथ में सत्ता आई। गंदी राजनीति के कारण दोनों राजनीति में फेल हो गए। इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए, की जानी चाहिए, सबको की जानी चाहिए और कड़ा एक्शन करना चाहिए सरकार को। नियमों के तहत मैं पुनः छत्तीसगढ़ महतारी के
ओकर कोरा में ओकर चरण वंदन करत, ओकर पाई लगी करत, मौला प्रणाम करत हो और माँ भारती ला भी प्रणाम करत हो। ओखरे बेटी है माँ छत्तीसगढ़ महातारी दोनों ला चरण वंदन करत, पाए लगी करत। यह कोई विशेषण आपना कैसे लगी और मैं बात करूं, आप जरूर कमेंट्स करके बताओ। जय छत्तीसगढ़, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़ महातारी।